नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ठाकुर जी ज्ञान वाले। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और वो टॉपिक का नाम है डीप सीक। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज की तारीख में एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लोग बहुत ज़्यादा टिल्ट हो चुके हैं और इस चीज़ को ध्यान में रख के बहुत सारी कंट्री इस रेस में लग गई है कि एआई के फील्ड में सबसे आगे कौन रहेगा। शुरुआत की थी इसकी यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, जिन्होंने सबसे पहले एआई में अपना पांव रखा था 2 साल पहले और इंट्रोड्यूस किया था ओपन एआई, जिसको हम चैट जीपीटी के नाम से भी जानते हैं। एंड उसको बैक्ड किया था, मतलब इन्वेस्टमेंट उसमें था एक बहुत बड़ी कंपनी का जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद ये चीज़ को देखते हुए और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी लाइक गूगल एंड मेटा मतलब फेसबुक ने भी एआई के फील्ड में कदम रखा और गूगल ने डेवलप किया अपना एआई मॉडल जेमिनी एंड मेटा मतलब फेसबुक ने अपना एआई मॉडल चालू किया जिसका नाम है लामा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों कि कोई भी एआई मॉडल डेवलप करने में कंपनी को बहुत सारा पैसा, टाइम और रिसर्च की ज़रूरत होती है। बट जैसे हम जानते हैं कि चाइना बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी कोई भी चीज़ को कम दाम में लाने के लिए या उसको कम दाम में बेचने के लिए, वैसा ही चाइनीज़ एआई ऐप ने मतलब डीप सीक ने ये फिर से करके दिखाया है। चाइना ने ये ऐप 2 महीने से कम टाइम में मतलब 55 दिनों में बनाया और सिर्फ $6 मिलियन खर्च किया और डेवलप किया न्यू एआई टूल जिसका नाम है डीप सीक R1। और अगर हम बात करें बड़ी कंपनीज जैसे मेटा मतलब फेसबुक की, तो उसने नियरली 60 मिलियन खर्च किया अपना एआई बोट लामा डेवलप करने के लिए। और अगर हम डीप सीक को दूसरे एआई मॉडल से कंपेयर करें चैट जीपीटी से, तो वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है और बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पे। और इसके 2 वर्जन्स हैं, एक है R1, एक दूसरा है R10। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि डीप सीक एक चाइनीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। उसने बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब किया है लोगों का, क्योंकि वो बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है एआई के फील्ड में। डीप सीक वॉज फाउंडेड इन 2023 और इसके जो फाउंडर हैं लियांग वेंगफेन, वो एक फॉर्मर हेज फंड मैनेजर हैं और उनका माइंडसेट बहुत सिमिलर है सैम ऑल्टमैन से, जो कि चैट जीपीटी के सीईओ हैं। और दोनों का ये मानना है कि जो एआई मॉडल है वो ह्यूमन प्रोफिशिएंसी से बहुत आगे होना चाहिए। और दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि चैट जीपीटी से डीप सीक या अपने कंपेटिटर से डीप सीक बहुत ही लो प्राइस में काम कर रहा है। तो आइए समझते हैं कैसे। एक तरफ जहां ओपन एआई चार्ज करता है $15 फॉर पर मिलियन इनपुट टोकन्स एंड $60 पर मिलियन आउटपुट टोकन्स, वहीं दूसरी तरफ जो डीप सीक है चाइनीज़ एआई, वो चार्ज करता है ओनली $0.55 पर मिलियन इनपुट एंड $2.19 पर मिलियन आउटपुट। और उसका जो सक्सेस रेट है वो है 97% कुछ एरियाज में जैसे कि कोडिंग टास्क, और इस फील्ड में आउट परफॉर्म कर देता है ओपन एआई को। डीप सीक की वजह से पूरे मार्केट में और सारे कॉम्पिटिटर्स में बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा हुआ है, टेंशन का माहौल है, क्योंकि कम रेट में अच्छी प्रोफिशिएंसी एंड आउटपुट देने के बाद डीप सीक एक बहुत ही डिमांड में एआई मॉडल हो गया है। और चाइनीज़ एआई होने की वजह से काफ़ी सारे थ्रेट्स भी इससे एसोसिएटेड हैं, लोग ऐसा मानते हैं। और कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको बहुत ज़रूरी हैं ये जानने के लिए कि डीप सीक के क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं और क्या क्या डेवलपमेंट्स इसके बारे में दिए जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है डीप सीक V3 मॉडल। दिसंबर 2024 में डीप सीक ने अपना V3 मॉडल लॉन्च किया था और ये V3 मॉडल जो है वो 671 बिलियन पैरामीटर्स पे काम करता है, जबकि अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें ओपन एआई चैट जीपीटी का जो 3 मॉडल है वो 175 बिलियन पैरामीटर्स पे ही काम करता है। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आगे है डीप सीक अपने कॉम्पिटिटर्स से।
और जैसा दोस्तों हमने आपको बताया है कि ये 55 दिनों में और $6 मिलियन की लागत से बना था और इसको डेवलप किया गया है 2000 एनवीडिया की H800 चिप्स की मदद से। इसके चलते अगर हम उसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो उनको डीप सीक से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने मिल रहे हैं एंड डीप सीक से ज़्यादा काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही है, फिर भी डीप सीक उसके कॉम्पिटिटर्स यूएस टेक जाइंट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो है मार्केट इम्पैक्ट। जैसे ही डीप सीक एआई मॉडल रिलीज़ हुआ उसने बहुत बड़ा और गहरा इफेक्ट ग्लोबल टेक मार्केट के ऊपर छोड़ा। 27 जनवरी 2025 को मेजर टेक फर्म्स इंक्लूडिंग एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट एंड अल्फाबेट उनको कलेक्टिवली $1 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू में लॉस हुआ है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी रकम है। अकेले एनवीडिया जो कंपनी चिप सप्लाई कर रही है डीप सीक को, उसी का जो शेयर है वो 18% टूट चुका था। और ये सब इसलिए हुआ कि डीप सीक का जो एडवांस्ड एआई कैपेबिलिटीज़ है वो पोटेंशियली डिसरप्ट कर सकता है अपने कॉम्पिटिटर्स को जो अभी मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट दोस्तों, ग्लोबल रिएक्शन। दोस्तों डीप सीक की एडवांसमेंट को लिंक किया जा रहा है एक स्पुतनिक मूवमेंट के साथ। स्पुतनिक मूवमेंट का मतलब ये होता है कि कोई एक कंट्री या सोसाइटी ये रियलाइज़ करे कि वो किसी टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक डेवलपमेंट में पीछे है और उसमें आगे बढ़ने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है एजुकेशन में, इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्राज में। डीप सीक के एडवांसमेंट को भी स्पुतनिक मूवमेंट माना जा रहा है एआई टेक्नोलॉजी में, और ये चाइना की रैपिड ग्रोथ को दिखा रहा है इस फील्ड के अंदर। चाइना के इस एडवांसमेंट को लोग दो तरीके से देख रहे हैं, मतलब एक डिस्कशन चालू हो चुका है चाइना के इस स्टेप को लेके, जो कि है एक ये है कि भाई अब जो बैलेंस है एआई का वो यूएस की टेक जाइंट से धीरे धीरे चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है क्या। दूसरा ये है कि जो यूएस की पॉलिसीज़ रिस्ट्रिक्ट करती है चाइना के एक्सेस को एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की तरफ, क्या वो सही में भी यूज़ हो रही है, लागू हो रही है, क्या वो इतनी इफ़ेक्टिव है भी या नहीं। चौथा जो की पॉइंट कंसीडर करा जा रहा है दोस्तों वो है डेटा प्राइवेसी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि ये चाइनीज़ ऐप क्या हमारे डेटा को सिक्योर रख पाएगा या नहीं। एआई के फील्ड में इतना आगे होने के बावजूद भी डीप सीक फेस कर रहा है बहुत सारी स्क्रूटिनी ओवर डेटा प्राइवेसी इश्यूज। रीसेंट रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि डीप सीक जो है वो बहुत इंटेंसिवली डेटा को कलेक्ट करता है, जैसे कि यूज़र्स की चैट, और ये डेटा ट्रांसमिट करता है चाइना को। डीप सीक के यूज़र्स ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी बताई है कि कुछ टॉपिक्स के बारे में वो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करता है, जैसे कि सेंसिटिव चाइनीज़ चीज़ अगर आप पूछते हैं तो भी वो उस चीज़ का रिप्लाई नहीं करता। अगर आप पूछते हैं कि चाइना का प्रेसिडेंट कौन है तो वो जवाब देता है, सॉरी दैट्स बियॉन्ड माई करंट स्कोप, लेट्स टॉक समथिंग अबाउट एल्स। तो अब हम इसको क्या समझें कि सिर्फ डेटा कलेक्शन के लिए ही चाइना ने इस ऐप को बनाया है। अगर आप उससे जी जिनपिंग के बारे में भी कुछ पूछते हैं तो भी वो यही जवाब देता है। लास्ट पॉइंट, एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस। मार्केट में डीप सीक के आते ही दोस्तों उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि साइबर अटैक के डर से डीप सीक ने नए जो रजिस्ट्रेशंस या नए जो यूज़र्स आ रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ चाइना के नंबर्स तक लिमिट रखा है और इंटरनेशनल नंबर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जो कि क्वेश्चन मार्क है कंपनी की ग्लोबल स्ट्रैटेजी पॉलिसीज़ को लेके। इस पूरे डिस्कशन से दोस्तों हम ये एक सारांश निकाल सकते हैं कि डीप सीक के आने से बहुत बड़ा लैंडस्केप चेंज हुआ है एआई के डेवलपमेंट में, और ये दो चीज़ हाईलाइट करता है कि जो पोटेंशियल रैपिड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन हो रहा है वो बहुत अच्छे लेवल पे जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन बन चुका है डेटा प्राइवेसी को लेके और एक इंटरनेशनल कंपटीशन को लेके, कि क्या इंटरनेशनल कंपटीशन के चक्कर में हमारा डेटा जो प्राइवेट है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसके साथ तो कंपनीज नहीं खेल रही हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो डीप सीक के ऊपर, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा स्टेप है चाइनीज़ कंपनीज़ का। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा, और ऐसी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में वीडियोस देखने के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए ठाकुर जी ज्ञान वाले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।